वेलकम बैक टू आफ्टर इफेक्ट्स। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि इस टाइप के रेडार एनिमेशन को हम आफ्टर इफेक्ट्स में कैसे करें। तो बहुत मजेदार क्लास होने वाला है एंड लेट्स स्टार्ट। तो देखो मैंने यहाँ पे कॉम्पोजिशन ऑलरेडी बना रखा है। ठीक, अब रेडार को बनाने के लिए फर्स्ट हमें कुछ सर्कल्स चाहिए होंगे, तो पहले उन सर्कल्स को बना लेते हैं। तो लेट्स टेक एन एलिप्स और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ सर्कल। इसको कर लेंगे अलाइन फ्रॉम हियर, राइट। एंकर पॉइंट सेंटर, कंट्रोल के साथ डबल क्लिक ऑन पेन बिहाइंड टूल, उससे हो जाता है। अब क्या हमें फिल चाहिए? वी डू नॉट नीड फिल, हमें चाहिए स्ट्रोक। सो गो टू सिलेक्शन टूल, फिल को करो ऑफ और स्ट्रोक में जाओ एंड स्ट्रोक को ऑन कर दो। और जो कलर है उसको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेंज दिस टू समथिंग लाइक 8 और जो कलर है इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस, दैट्स बेटर। अब क्या हमें एक चाहिए होगा या एक से ज्यादा? ज्यादा चाहिए। तो क्या करेंगे, कॉपी बना लेंगे। नाउ यू कैन यूज रिपीटर एंड यू कैन आल्सो डुप्लीकेट इट। सो आई विल डुप्लीकेट इट, बट बिफोर दैट मैं इसको नाम दे दूंगा। सो आई विल नेम इट C4। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल D फॉर डुप्लीकेट, इसका नाम दे देते हैं C3। इसका साइज चेंज करना है तो प्रेस करो S, उससे मिलेगा स्केल एंड रिड्यूस द स्केल टू समथिंग लाइक दिस, दैट्स गुड। इसका डुप्लीकेट लो और इसको नाम दे दो C2। फिर से इसका स्केल छोटा कर दो, ठीक है। टेक अ डुप्लीकेट ऑफ दिस और इसको नाम दे दो C1 और ये हमारा लास्ट वन होगा, स्केल और स्केल छोटा। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है कि रेडार में जो हमें रिंग्स दिखाई देते हैं, दैट इज डन। इसके बाद हमें क्या करना है, रिंग्स के साथ साथ कुछ लाइंस भी होते हैं, तो इनको पहले क्लोज कर देते हैं। डन। तो लाइंस को बनाने से पहले मुझे इसका सेंटर चाहिए। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट दिस लेयर। किसी एक को सिलेक्ट करो बिकॉज सबका एंकर पॉइंट सेंटर में ही है, और रूलर्स के मदद से उसका जो एंकर पॉइंट है ना उसको मार्क करके रख दो। उससे फायदा क्या होगा कि बाद में जब इसका सेंटर चाहिए होगा तो बार बार हमें लेयर को सिलेक्ट करके एंकर चेक करने का जरूरत नहीं होगा, बिकॉज गाइड्स आ रहा है, राइट, उसकी मदद से पता रहेगा। तो इसके बाद हमें क्या चाहिए, लाइंस चाहिए। तो लाइंस बना लेते हैं। लेट्स गो टू पेन टूल और लेट्स से हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये लाइन बन जाएगा और स्ट्रोक 5 पिक्सल्स का है, दैट इज गुड इनफ। इसको मुझे थोड़ा सा एडिट करना है तो आई विल टेक माई सिलेक्शन टूल और लेट्स से मैं इसको रखता हूँ समथिंग लाइक दिस। तो मैं डायरेक्ट सेंटर तक नहीं रख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे गैप छोड़ रहा हूँ। इसके बाद ये वाला जो लाइन है इसके हमें कुछ कॉपीज चाहिए। तो कॉपीज बनाने के लिए क्या चाहिए, रिपीटर, राइट। तो सिलेक्ट योर लेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट रीनेम इट। उसके बाद लेयर को ओपन करो, यहाँ पे जाओ, हमें मिलेगा ऐड, यहाँ पे क्लिक करो एंड यहाँ से सिलेक्ट करो रिपीटर। कॉपीज आ गए 3। यहाँ पे हमें कॉपीज चाहिए होंगे 12। तो सिलेक्ट दिस एंड मेक इट 12। कॉपीज बन गए, पर ये अजीब तरीके से आ रहा है, इनको हमें ऐसा तो नहीं चाहिए। तो इसके लिए जाओ रिपीटर के ट्रांसफॉर्म में, एक्स पोजीशन को सिलेक्ट करो और इसको कर दो 0। तो क्या होगा, सारे एक जगह पे आ जाएंगे। इसके बाद हमें इसको करना है रोटेट। गो टू रोटेशन, याद रखना ट्रांसफॉर्म रिपीटर में है, लेयर के ट्रांसफॉर्म में अभी हम नहीं गए हैं। यहाँ से हमें इसको रोटेट करना है तो वी विल सिलेक्ट दिस और यहाँ पे हम वैल्यू देंगे 30। 30 क्यों, बिकॉज हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 360 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ कॉपीज। तो 360 क्या होता है, जैसे एक एंटायर सर्कल होता है, और नंबर ऑफ कॉपीज हमने कितने बनाए थे, 12। तो 360 डिवाइडेड बाई 12 इज 30। यहाँ पे 30 दे दो, ये बन जाएगा ऐसे, ठीक। अब इसको मुझे थोड़ा सा रोटेट करके इस गाइड के अकॉर्डिंग रखना है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू द लेयर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब हम जा रहे हैं लेयर के ट्रांसफॉर्म में और यहाँ पे जाके मुझे इसको करना है रोटेट। सो आई विल जस्ट रोटेट इट फ्रॉम हियर। हो गया, थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। सो लेट्स गिव समथिंग लाइक 20। तो 19 पे दिस इज लाइक दिस। सो लेट्स गिव 19.5, बेटर। इसके बाद हमें क्या चाहिए, जब हम रेडार को देखते हैं एक चीज मूव होता है और वो क्या करता है, स्कैन करता है ना। तो वो हम बनाएंगे कैसे, यूजिंग शेप्स। तो सिलेक्ट योर पेन टूल एंड दिस टाइम वी विल बी ड्रॉइंग अनदर शेप। इसको ड्रॉ करने से पहले मैं स्ट्रोक को कर दूंगा ऑफ, बिकॉज अभी स्ट्रोक नहीं चाहिए। लेट्स क्लिक हियर, लेट्स क्लिक हियर। इसके बाद इसको मैं करूंगा यहाँ पे, बिकॉज मुझे इसको फिर यहाँ पे ड्रॉ करना है। आई विल क्लिक हियर और फिर मैं वापस यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ठीक। तो ये बन गया, इसको रखना है सेंटर तक, तो मैं उसको ऐसे ड्रैग कर सकता हूँ। इसके बाद मुझे इसमें कलर चाहिए, राइट। तो गो टू फिल, सिलेक्शन टूल पे जाओ, फिल में जाओ और इसको देंगे ग्रीन और इसको देंगे ब्राइट ग्रीन। अब इसको हमें करना है रोटेट। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट द एंकर पॉइंट इज इन द सेंटर। देखो सेंटर में है, कोई इशू नहीं है। तो रोटेट करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो प्रेस करो R एंड सी, ये दिखता है ना रेडार में, राइट। पर इसमें भी अभी थोड़ा सा काम करना है। ये जब हमें दिखाई देता है तो इतना शार्प तो नहीं होता है ना, और हम चाहते हैं कि ये इस लाइन के अंदर आए। समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये जो लाइंस हैं इन सबके ऊपर तो आएगा, पर ये जो मेन आउटर सर्कल है इसके अंदर रखना है।
तो क्या करेंगे, वी विल टेक अ कॉपी ऑफ C4 जो हमारा मेन सर्कल था, कंट्रोल D, ठीक है, कॉपी हो गया, इसको रखो यहाँ पे। उसके बाद C5 का स्ट्रोक को ऑफ करो, ठीक है। तो C5 में अभी देखो कुछ नहीं है, राइट। आई विल टर्न ऑन फिल, कोई भी कलर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस लेयर को सोलो किया है, तो इसके अलावा बाकी सारे लेयर्स हिडन है, ठीक है। इसके बाद शेप लेयर को सिलेक्ट करो। शेप लेयर मतलब जो हमारा ट्रायंगल है, और इसके ट्रैक मैट में सिलेक्ट करो C5। अब देखो क्या हुआ, हमारा जो ट्रायंगल है वो क्लिप हो गया इसके अंदर, तो ये इसके बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद हम इसको ऑब्वियसली नाम दे देंगे कि दिस इज आवर स्कैनर। डन। अब इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, कैसे करेंगे? सॉफ्ट करने के लिए जो हम इफेक्ट यूज करेंगे वो हम फोटोशॉप से यूज करते आ रहे हैं, एंड दैट इज ब्लर। तो सिलेक्ट दिस लेयर, गो टू इफेक्ट, गो टू ब्लर एंड शार्पन, और यहाँ से हमें मिलेगा गॉसियन ब्लर। सिलेक्ट दिस, ऑब्वियसली ब्लरीनेस को हमें इंक्रीज करना होगा, और बिकॉज यहाँ पे क्लिपिंग है ना, तो इसके बाहर नहीं जाएगा, सीरियस। इसको हम इंक्रीज करेंगे समथिंग लाइक दिस, ये देखो ये इसके बाहर ही नहीं जाएगा, समझ आ रहा है। और इसके साइज को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे शार्प होगा। इसके बाद इसमें और भी ब्लरीनेस चाहो तो ऐड कर सकते हो। अब हमें इसको करना है एनिमेट, तो इसमें हम कौन सा एनिमेशन देंगे? रोटेशन। तो मेरा टाइमलाइन है ऑफ 30 सेकेंड्स, सो आई विल सिलेक्ट दिस, रोटेशन ऑलरेडी ओपन है। स्टार्टिंग में लेट्स रीसेट इट, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, और इसको एनिमेट करते हैं। और 30 सेकेंड्स के अकॉर्डिंग हम इसको वैल्यू दे सकते हैं 10, मतलब 30 सेकेंड्स में ये 10 टाइम्स इसको कवर करेगा। अब देखो, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है, ये यहाँ पे ये देख के ऐसा लग रहा है ना जैसे यहाँ पे कट हो रहा है, बिकॉज ये शेप लेयर है। देखो ब्लर को ऑफ करेंगे, ये दिक्कत नहीं करेगा। जैसे ही ब्लर को ऑन कर रहा है, ये यहाँ पे इशू कर रहा है, ये दिख रहा है। अगर मैं गाइड्स को ऑफ करूँ बिकॉज उनका और अभी नीड नहीं है, देन यू विल सी, ये देखो दिस थिंग। अब ये हमें नहीं चाहिए, तो इसके लिए क्या करें? ब्लर को अगर कम करेंगे तो एक लिमिट तक तो जाएगा, पर पूरा नहीं जाएगा, सी, ये दिक्कत करेगा। सो व्हाट वी कैन डू, इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द ब्लर, जो हमारा ब्लर का लेयर है उसको कट कर लो, राइट क्लिक और यहाँ से करो कट, ठीक है। तो ये वापस ऐसा बन जाएगा। इस लेयर का जो ट्रैक मैट है इसको अभी नो मैट करो, इस लेयर को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक और यहाँ से करो प्री कंपोज। प्री कंपोज जब करोगे मेक श्योर मूव ऑल इज सिलेक्टेड, और इसको करो ओके, ठीक है। इसके बाद हमने ब्लर को कट करके रखा था, तो इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करो और प्रेस करो कंट्रोल V, पेस्ट हो गया। अब देखो क्या यहाँ पे दिक्कत कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। जैसे ही प्री कंपोज कर दिया, उसका जो बाउंडिंग बॉक्स था वो चेंज हो गया। इसके बाद इसको फिर से यहाँ से कर दो C5, डन। और ये रोटेट भी होगा बिकॉज इसका जो रोटेशन का एनिमेशन है वो हमने ऑलरेडी दे दिया था। इसके बाद हमें क्या करना है कि जैसे ये स्कैन होगा, तो स्कैन करते करते इसको चीजें दिखाई देंगे ना, राइट। छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देते हैं, उनको हम ब्लिप्स कहते हैं। तो उनको एक एक करके बनाते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, वी विल मेक अ स्मॉल सर्कल, लेट्स से ओवर हियर समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इसका एंकर पॉइंट कर देंगे सेंटर। उसके बाद ये जो डॉट होगा ये कब दिखाई देगा? जब इसको ये ऐसे स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद वो दिखाई देगा और कुछ टाइम बाद उसको गायब होना है। जैसे हम कह रहे हैं कि दिखाई देगा और गायब होना है, दैट मीन्स कि हमें एनिमेट करना है ओपेसिटी, राइट। सो लेट्स से दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, यहाँ पे ये आया तो यहाँ पे इसको शो होना है, ठीक। तो इस लेयर को सिलेक्ट करो, टी प्रेस करो तो हमें मिलेगा ओपेसिटी। सिलेक्ट ओपेसिटी और इस की फ्रेम को यहाँ रखते हैं और थोड़ा सा आगे आते हैं समवेयर लाइक दिस, और इसको हम कर देंगे 0। अब देखो इसका एनिमेशन कैसा बना, समझ में आया? स्कैन होने से पहले देखो ये नहीं है, जैसे ये स्कैन हो रहा है वहीं पे ये दिखाई दे रहा है, और स्कैन होने के कुछ टाइम बाद जैसे ये यहाँ पे स्कैन कर रहा है, इसको गायब होना है। तो गायब करने के लिए फर्स्ट ये वाला जो की फ्रेम है इसको कॉपी करो, कंट्रोल C कंट्रोल V। तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितना रहेगा? 100, बिकॉज हम चाहते हैं कि यहाँ तक आने के बाद गायब हो, राइट। इसके बाद इस वाले की फ्रेम को कॉपी करो, कंट्रोल C, और यहाँ पे जाओ और इसको कर दो पेस्ट। डिस्टेंस को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, समझ में आया? और इनको सिलेक्ट करके इजी ईज भी कर सकते हो, तो प्रेस करो F9। अब देखो जब ये स्कैन करेगा ये दिखाई देगा, स्कैन होने के बाद ये गायब हो जाएगा, सी, क्लियर है? अब जब ये गायब हो रहा है, थोड़ा फास्ट हो रहा है, तो उसको मैं थोड़ा सा स्लो कर देता हूं, दैट विल बी बेटर। स्मूथ बन गया, ठीक है। इस एनिमेशन को अब हमें एंड तक रिपीट करना है। अब सिंस हमने एक्सप्रेशंस कवर नहीं किया है, सो आई विल बी कॉपिंग देम। तो सिलेक्ट दीज, कंट्रोल C, जहां पे ये फिर से स्कैन होने जा रहा है वहां पे जाओ,
हमने ये स्टार्ट किया था यहाँ से, राइट? सो लेट्स गो हियर एंड कंट्रोल V, ठीक है? इस तरीके से इनको कॉपी पेस्ट कर दो। उसके बाद हम फिर यहाँ जाएंगे समवेयर लाइक दिस, फिर से कंट्रोल V, इसके बाद इन सबको कॉपी करेंगे, राइट? लेट्स गो हियर समवेयर लाइक दिस, कंट्रोल V, और सबको कॉपी करो, कंट्रोल C, एंड फिर यहाँ जाके पेस्ट, डन। अब इसको अगर प्ले करेंगे, देखो ये कंटिन्यूअसली होगा, सी यहाँ पे ये शो हुआ, गायब हो गया। और अगर हम चेक करेंगे, देखो ये अब लूप में चल रहा है, क्लियर है? इसके बाद इस लेयर को हमें थोड़ा सा ग्लो ऐड करना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सिलेक्ट दिस लेयर, राइट क्लिक, लेयर स्टाइल्स, और यहाँ से हम दे देंगे इसको आउटर ग्लो, जैसे फोटोशॉप में था, सेम ऑप्शंस। आउटर ग्लो आ जाएगा यहाँ पे, सिलेक्ट दिस, और यहाँ जाके इसका जो ग्लो कलर है आई विल बी गिविंग ग्रीन। सो लेट्स गो हियर, और जब ये शो हो रहा है वहां पे देखो हमें ग्लो दिखाई देगा। सो ग्लो साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे एंड दैट लुक्स बेटर, ठीक है? तो एक ब्लिप हमने बना दिया, तो इसको रीनेम कर देते हैं कि दिस इज आवर ब्लिप 1, क्लियर है? तो इन चीजों को ध्यान रखना है कि जब ये स्वीप हो रहा है, मतलब स्कैन हो रहा है, वहीं पे ये शो होगा और उसके कुछ टाइम बाद उसको गायब होना है। तो अब हम बनाते हैं हमारे सेकंड ब्लिप को। तो सेकंड वाले ब्लिप को यहाँ पे बनाते हैं। सो लेट्स गो हियर, लेट्स डीसेलेक्ट दिस लेयर, एलिप्स लेते हैं, और यहाँ पे जो शेप होगा उसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट बनाऊंगा, समथिंग लाइक दिस। अब इस टाइप का शेप क्या हो सकता है? कोई लार्ज वेसल हो सकता है, कोई अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई सबमरीन भी हो सकता है, ठीक? इसका जो एंकर पॉइंट है आई विल कीप इट इन द सेंटर, डन। इसको कर देंगे रोटेट। याद रखना कि ये जो सेंटर है यहाँ पे हम है। सो व्हाट आई विल शो कि ये जो क्रीचर है ये धीरे धीरे हमारे तरफ आ रहा है। जिन्होंने गॉडजिला देखा है, स्पेशली 1998 वाला वर्जन, उनको पता होगा। सो आई विल एनिमेट दिस फ्रॉम हियर, इसको और थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, समथिंग लाइक दिस। और बिकॉज हमें दिखाना है कि ये मूव हो रहा है, तो हमें इसका पोजीशन भी एनिमेट करना होगा। टी प्रेस करो, पोजीशन ओपन होगा, यहां से यहां तक 30 सेकंड्स में मुझे दिखाना है कि ये यहां तक पहुंच गया है, ठीक है? तो इसका जो मूवमेंट होगा दैट विल बी क्वाइट फास्ट। अब इस पे मुझे वही ग्लो चाहिए जो हमने इसको दिया था, तो यहाँ पे जाओ, हमारे पास लेयर स्टाइल्स है, कॉपी करो, कंट्रोल C, इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल V, ग्लो आ गया, लुक्स बेटर। तो इसका एनिमेशन हमने कर दिया और इसमें ग्लो भी आ गया, और देखो ये मूव हो रहा है। पर इसमें अब क्या करना बाकी है? ओपेसिटी चेंज। तो ओपेसिटी को अब फिर से एनिमेट करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी एनिमेट किया था ना। तो उसको कॉपी करो, कंट्रोल C, इस वाले लेयर को सिलेक्ट करो, टी प्रेस करो तो ओपेसिटी मिलेगा। उसके बाद वहां जाओ जहां पे इसको एनिमेट होना है, लेट्स से समवेयर लाइक दिस, और इसको करो पेस्ट, कंट्रोल V, ठीक है? तो ये इसके आगे शो नहीं होगा, जहां पर ये स्कैन हो रहा है वहीं पे शो होगा। नाउ सी, समझ में आ रहा है? जैसे देखो ये स्कैन हो रहा है, वहीं पे ये शो हो रहा है, और स्कैन होने के कुछ टाइम बाद ये गायब हो रहा है। और उसके साथ साथ हमें ये भी पता चल रहा है कि ये मूव हो रहा है बिकॉज इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, वेरएस जो फर्स्ट वाला ब्लिप है उसमें कोई पोजीशन का चेंज नहीं है, ठीक है? इसके बाद हम बस एक और शेप बनाएंगे। सो आई विल फर्स्ट रीनेम दिस टू गॉडजिला, एंड आफ्टर दैट आई विल टेक अ कॉपी ऑफ ब्लिप 1। तो ब्लिप 2 आ गया, इसको रखते हैं यहाँ पर, इसको रखेंगे समवेयर लाइक दिस, और इसका जो साइज है उसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा। तो इसको स्केल कर देंगे लिटिल बिट, ज्यादा नहीं, ठीक? इसके बाद इसका मैं पोजीशन चेंज दिखाऊंगा, और इसका जो ओपेसिटी एनिमेशन है उनको भी सही जगह पे रखना होगा। तो टी प्रेस करो, जहां पे जाके ये स्कैन हो रहा है वहां पर शो होना है। तो सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट कर लो और उनको ड्रैग कर दो वहां तक। समझ में आया? ठीक, अब देखो क्लियर है? फिर से ये घूम के आएगा, वहीं पे शो होगा। थोड़ा सा ये स्लो है तो इसको थोड़ा सा मूव करते हैं आगे, दैट शुड बी बेटर, ठीक? क्लियर है? अब इसके बाद हमें इसको मूव होते हुए दिखाना है। सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई विल जस्ट सिलेक्ट दिस लेयर, आई विल एनिमेट द पोजीशन, स्टार्टिंग से ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पोजीशन स्लो एनिमेट होगा। सो टिल द एंड आई वांटेड टू मूव समवेयर लाइक दिस। इसका मूवमेंट अलग है, गॉडजिला का मूवमेंट अलग है, और जो फर्स्ट वाला ब्लिप है उसका पोजीशन में कोई चेंज नहीं है। तो हमारा जो रेडार है दैट इज कंप्लीट, राइट? अब इसको प्ले करते हैं, देखो। समझ में आया, राइट? आई होप कि आज के क्लास में जो हमारा टॉपिक था दैट इज रेडार एनिमेशन, वो अब क्लियर हो जाना चाहिए, है ना? इंटरेस्टिंग टॉपिक है, विजुअली प्लीजिंग है, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सिंपल है।
इसको बनाने के लिए क्या हमने अलग से कुछ यूज किया? जो कुछ भी हमने यूज किया वो यूज्ड इट फ्रॉम आफ्टर इफेक्ट्स। मोस्टली ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? ऑन शेप्स। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, और जब रेडार बना रहे हो ऐसा मत करना कि बहुत सारे यहाँ पे ब्लिप्स बना दिए फिर वो क्राउडेड बन जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे 3 रखा है, सो इट ऑल्सो लुक्स गुड। तो आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।